ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में न जाने कितने तरह के लोग मिलते हैं और कितनी तरह की ज़ुबानें और बोलियां बोली जाती हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5,000 बरस से भी ज़्यादा हो गए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बसे हुए थोड़े ही दिन हुए हैं। पहले दुनिया के ज़्यादातर लोग वहशियों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे और खाने की तलाश में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर, विंध्याचल की पहाड़ियों के करीब पाए जाते हैं। उनकी ज़ुबान भी अलग है। उन कबीलों में कौल और मुंडा मशहूर हैं। उनके बाद यानी 1000-1500 बरस बाद द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए। ये खूब तरक्की भी किए। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में ये लोग आबाद हैं। तमिल और तेलुगु इनकी ज़ुबानें हैं। हिंदुस्तान से बाहर के लोग यानी ईरान, चीन, तुर्किस्तान, जिन्हें आर्या कहा जाता है, ये कौम तरक्की कर रही थी और ये बहादुर भी थे। इनकी अच्छी शक्लें भी थीं। घोड़ों से काम लेना और खेती करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ये 3500 बरस पहले हिंदुस्तान आए और यहाँ के पुराने बसने वालों को हराकर यानी लड़ाई में हराकर उत्तरी भारत में अपना राज कायम किया। ये लोग जो ज़ुबान बोलते थे उन्हें आर्याई ज़ुबान कहते हैं। संस्कृत उसी की एक शाख है। यूनानी, जर्मन, पुरानी फ़ारसी और यूरोप की कई ज़ुबानें आर्याई ख़ानदान की हैं। प्राकृत ज़ुबान एक ज़ुबान नहीं है, कई ज़ुबानें हैं। उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती हैं, इस प्राकृत को शौरेशनी कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती है, इस प्राकृत को शौरेशनी कहते हैं। उसी के पेट से वो भाषाएं पैदा हुई जिनको हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कहते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़िया भी नई आर्याई ज़ुबानें हैं। 1000 ईस्वी के बाद जो नई ज़ुबानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी, उनमें एक उर्दू ज़ुबान भी है। यानी 1000 के बाद जो नई ज़ुबानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी, उनमें एक उर्दू भी मानी जाती है। उर्दू की बनावट, उसका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। प्राकृत किसे कहते हैं? यानी अवामी बोली या आम बोलचाल की ज़ुबान है। उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। इसका ताल्लुक़ हिंद आर्याई ख़ानदान से है। उत्तर भारत, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में उर्दू बखूबी बोली समझी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आएगी।